नमस्कार, मैं अंशुल तिवारी। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विशुटी करियर के अंदर। एक तरफ जहां पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सभी नीट के अंदर लगे हुए हैं, उसी तरफ दूसरी तरफ केरला ने अपनी काउंसलिंग का आगाज कर दिया है। केरला ने अपने नए रजिस्ट्रेशंस ओपन कर दिए हैं। केरला की वेबसाइट के ऊपर न्यू और फ्रेश रजिस्ट्रेशंस के लिए रजिस्ट्रेशंस ओपन करने की डेट उन्होंने अनाउंस कर दी है और इसी के साथ साथ देश के सबसे कम फीस वाला राज्य आज केरला हमारे सामने ओपन हो गया है। एक तरफ जहां पे रीनीट को लेकर के, एक तरफ दूसरी तरफ पेपर लीक को लेकर के कहीं सुप्रीम कोर्ट, कहीं हाई कोर्ट के अंदर दिल्ली यानी कि सुनवाई हो रही है और जहां पे रीनीट होने की संभावना भी पूरी तरीके से 23 तारीख को है कि भाई 23 तारीख को 1500 कुछ बच्चों का जो है वो दोबारा से पेपर लिया जाएगा और उनका दोबारा से रिजल्ट रिवाइज किया जाएगा 30 तारीख को। उसी के बीच में केरला ने अपने रजिस्ट्रेशंस ओपन कर दिए हैं। इससे यह हो गया है कि काउंसलिंग किसी भी तरीके से रुकेगी नहीं और हर स्टेट अपनी काउंसलिंग को लेकर के ओपन कर चुका है। केरला देश के अंदर सबसे कम फीस होने के कारण एक तरह से स्टूडेंट की डिमांड में फर्स्ट में भी रहता है और इंडिया के टॉपेस्ट कॉलेज भी वहां पे मौजूद है। अगर वहां कोई भी स्टूडेंट जाना चाहता है तो उसका क्या बजट आएगा, कितने तक की फीस में वहां पे केरला में हो जाएगा और कैसे एडमिशन वहां पे आप ले सकते हैं, तो उसकी प्रोसेस में हम बात करेंगे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको पूरी कंप्लीट जानकारी मिलती रहे। केरला की वेबसाइट पे ये जो है नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। ये केरला की वेबसाइट है, इसके ऊपर अगर आप जाकर के देखेंगे तो फ्रेश रजिस्ट्रेशंस के लिए नोटिफिकेशन केरला ने डाल दिया है। आइए देख लेते हैं केरला ने क्या कहा है और किस तरीके से ये लोग करेंगे। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन करवा रखा था और जो पहले से यानी रजिस्टर्ड थे, उन्हें भी दोबारा से एक बार अपने मार्क एंट्री करने पड़ेंगे और अपने फॉर्म को चेक करना पड़ेगा कि कोई कमी वहां पे नहीं हो। केरला हर साल बार बार आपसे अपडेट करवाएगा। अब यानी कि ये हो गया कि आपका एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद में फिर कोई अपडेट आएगा, फिर कोई अपडेट आएगा, तो आपको रेगुलरली केरला के ऊपर नजर रखना है। बच्चों के फॉर्म रिजेक्शंस की लिस्ट भी यहां पे लंबी रहती है, तो ऐसा ना हो कि आपके कैरियर में एक छोटी गलती की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। आइए डेट की बात कर लेते हैं। ऐसे स्टूडेंट जो पहले से रजिस्टर्ड थे उन्हें अपने मार्क्स एंट्री करने हैं 19 तारीख को शाम को 6 बजे तक ही रहेगा। ऐसा ना रहे आप इसमें वेट में रहें, रात को 12 बजे तक हम अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट जो डेट है वो 19 तारीख है। 19 तारीख के बाद में केरला में रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं होंगे। ऐसे स्टूडेंट जो जाना चाहते हैं वो वेट ना करें और अपने रजिस्ट्रेशन को वहां पे कराने का प्रोसेस चालू कर दें, जिससे आपकी काउंसलिंग राइट वे के अंदर अपना स्टार्ट हो जाए। इसके वेट में नहीं रहे कि क्या दोबारा से रीनीट होने वाला है। बिल्कुल रीनीट नहीं होगा, इसमें बिल्कुल भी जो है उसके कयास नहीं लगाएं और अपनी तैयारी को, अपनी काउंसलिंग को लेकर के स्टार्ट हो जाएं, क्योंकि कोई जरूरत नहीं है कि 25 लाख बच्चों का री एग्जाम करवा करके ये भी सही तरीके से हो सकता है। बिल्कुल जो गलत हुआ था उसको एनटीए की तरफ से यानी कि सही करने की कोशिश की जा रही है। फिर भी एनटीए बिल्कुल गलत रहा है इसके अंदर और एनटीए को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। लेकिन अगर केरला की अगर हम बात करें तो केरला में अब जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं वो सबमिट आपको करने हैं फ्रेश एप्लीकेशंस रजिस्टर। आइए थोड़ा सा इसमें जान लेते हैं कि वहां कितने कॉलेजेस हैं, कॉलेजों के साथ साथ वहां पे आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है। जी, केरला में ऐसे जो हैं 19 ऐसे कॉलेजेस हैं जो केरला के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। अगर रजिस्ट्रेशन फीस की बात करूं तो टोटल 625 रुपए आपका रजिस्ट्रेशन अमाउंट सॉरी वहां पे रहेगा, जो कि आपको वहां पे देना पड़ेगा। इसके अलावा आपको कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो आपको बना करके वहां पे डालना पड़ेगा। वहां पे कौन कौन से प्राइवेट कॉलेजेस हैं इनकी बात भी कर सकते हैं। वहां पे कुछ माइनॉरिटी कॉलेज भी है, तब आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्या जो माइनॉरिटी के कॉलेजेस हैं वो आप बिल्कुल भी यानी कि डालें तो उसमें सोच करके डालें। आपकी चॉइस फिलिंग की लिस्टिंग आप बहुत ही यानी कि प्रिपेयर करके डालें। कॉलेजों की बात की जाए तो अल हजर, आमला, अजीजिया, बिलीवर्स चर्च, डॉक्टर मोफिन, डॉक्टर सोमेरवेल, जुबली मिशन, कन्नौर मेडिकल कॉलेज कानूर, करुणा मेडिकल कॉलेज पलक्कड़, ये ऐसे कॉलेजेस हैं जो वहां पे हैं। अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करूं कि फीस स्ट्रक्चर यहां पे लगभग जो है 7 लाख से लेकर के 8 लाख के बीच का फीस स्ट्रक्चर आपको केरला में देखने को मिल जाएगा। तो ये भी हो गया कि सबसे कम बजट की फीसें यहां पे हैं। 40 से लेकर के 45 तक के बजट, मैक्सिमम जो जाता है 47-48 तक जाता है।
इंक्लूडिंग ऑल ऑफ। यहां पे एक्स्ट्रा चार्जेज आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जिस प्रकार से यूपी में हमें एक्स्ट्रा चार्जेस देखने को मिलते हैं, उस प्रकार से यहां पे केरला में आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन यहां पे थोड़ा कट ऑफ हाई रहती है। ऐसे स्टूडेंट जिनकी अच्छे स्कोर हैं और उनको राजस्थान या दूसरे स्टेट में अपना गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट नहीं मिल रहा है, उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होगा केरला में रजिस्ट्रेशन करवाना। तो आज ही अपनी प्रोसेस को कर लें, क्योंकि केरला की साइड जो होती है वो बहुत ही धीरे चलती है। अपने को प्रोसेस अपने से स्टार्ट करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि डॉक्यूमेंट में अगर गलती हुई तो केरला दोबारा ऑप्शन आपको नहीं देगा एडिटिंग का, और आपका फॉर्म रिजेक्ट होने की संभावनाएं ज्यादा रहेंगी। अगर आप हमारी पेड काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे काउंसलिंग के जितने भी एक्सपर्ट हैं आपकी इसमें कंप्लीट मदद करेंगे और आपको एक बेटर देन गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज तक पहुंचाने में पूरे हम सक्षम मदद करते हैं। अगर मैं फीस की बात आपसे कर रहा था, तो फीस जो है वो यहाँ पे 7 लाख से लेकर के मैक्सिमम 8 लाख तक है। 40 से 45 लाख तक का बजट यहाँ पे आता है। अगर लास्ट ईयर की थोड़ी सी बात कर ली जाए तो नियर अबाउट क्या कट ऑफ यहाँ पे रहती है। देखिए यहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो यहाँ जाना चाहता है तो 60,000 65,000 तक की रैंक वाला बच्चा या 70,000 तक की रैंक वाला बच्चा यहाँ पे केरला में अपने रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। इसके अलावा अगर इससे ऊपर की आप रैंक है तो आपको कर्नाटका आपके लिए सेफ्टी के तौर पर रहेगा। लेकिन अगर आपकी रैंक 60,000 65,000 70,000 तक के बीच में हैं और आप चाहते हैं कि हमें एक सबसे कम और सबसे सस्ता मेडिकल कॉलेज मिले, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो कर्नाटका रहेगा। हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे नीचे नंबर दिए गए हैं, आप उस पर भी हमें कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।